इन्वर्स बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इन्वर्स इन इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। इन्वर्स में हम किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन करते ही नहीं है। और अगर ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को आगे शेयर कर दें, ताकि जो बच्चे मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं आपके ज़रिए से वो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स सीख सकें। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, मोहतरम साज़ा किराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स सीखेंगे। ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो किसी न किसी लेवल में, किसी न किसी ग्रेड में मैट्रिसेस को पढ़ रहा है और उसमें उसका टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर तो ये वीडियो आपके लिए है तो आप इस वीडियो को गौर से देखें और समझने की कोशिश करें कि इन्वर्स हम किसी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड आउट करते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को आगे शेयर कर दें, ताकि जो बच्चे मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं आपके ज़रिए से वो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स सीख सकें। तो स्टूडेंट, आज हम 2/2 ऑर्डर 2/2 का इन्वर्स सीखेंगे और इस सिलसिले में हमारे पास आईकॉम पार्ट 1 की एक्सरसाइज नंबर 5.1, उसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 और उसके भी पार्ट ABC, और बीकॉम पार्ट 1 की एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 12, उसके पार्ट्स 1, 2 और 4 सेम आईकॉम पार्ट 1 की बुक जैसे ही हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। और अगर बीकॉम पार्ट 1 के बच्चों का रिस्पॉन्स आया तो मैं रिमेनिंग क्वेश्चन भी उनके सॉल्व करके दूंगा जी। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। तो इन्वर्स फाइंड करना स्टूडेंट बहुत ही आसान है। इन्वर्स बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इन्वर्स इन इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। इन्वर्स में हम किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन करते ही नहीं है। हाँ जी, सिर्फ एक छोटा सा ऑपरेशन ज़रूर करते हैं डिवीजन का, यानी हम इसमें तकसीम ज़रूर करते हैं। इसके अलावा और कोई नई चीज़ नहीं करते। वही डिटर्मिनेंट जो हमने पिछली वीडियो में मालूम करना सीखा वही यहाँ मालूम करेंगे। वही एडजॉइंट जो हमने पिछली वीडियोस में मालूम करना सीखा वही यहाँ मालूम करेंगे, तो आपका इन्वर्स आ जाएगा। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ रहे हैं और यहाँ आई बटन में भी इन वीडियोस के लिंक आ रहे हैं। आप पहले इन 2 वीडियोस को लाजमी देख लें, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स आज मैं डीपली नहीं समझाऊंगा। ये डीपली मैं पहली वीडियोस में समझा चुका हूँ। आज मैंने आपको जस्ट इन्वर्स सिखाना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम, अगर आपको उसने मैट्रिक्स दिया है और उसको किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट नहीं किया, तो सबसे पहले आप उसको रिप्रेजेंट कर लें। इसको लेट्स सपोज हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 4, 8, -7 एंड 11। अब ए का जब हम इन्वर्स मालूम करेंगे, जैसे यहाँ हमने सीखा था कि ए का अगर डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं तो उसका साइन ये था, और अगर हम मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करते हैं तो उसका साइन क्या था, ये था। अब हमने इन्वर्स सीखना है, तो ए के इन्वर्स का साइन क्या है, ए की पावर -1। तो स्टूडेंट्स, ए का इन्वर्स कैसे आएगा, ए की पावर -1 साइन इसका। हमने किसी भी मैट्रिक्स का जिसका हमने इन्वर्स मालूम करना है उसका हम मालूम करेंगे एडजॉइंट, जो कि हम पिछली वीडियोस में मालूम करना सीख चुके हैं। आप वो वीडियोस देख लें। एडजॉइंट को हम ए के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देंगे। एडजॉइंट को क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देंगे। ये भी काम हमारा पुराना और ये भी काम हमारा पुराना, कोई नया काम इसमें हमने नहीं करना। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे डिटर्मिनेंट। क्यों मालूम करेंगे कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। तो आप इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 44 प्लस 7 8 56, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 100। ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया जी, 100। अब हम इसका एडजॉइंट मालूम करेंगे। एडजॉइंट मालूम करना हमने आपको पिछली वीडियोस में भी सिखाया था। अभी भी मैं सरसरी से आपको बता देता हूँ कि हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन बदलेंगे 11 और 4, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के हम क्या करेंगे, साइन बदल देंगे। ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब हमें डिटर्मिनेंट भी पता चल गया और एडजॉइंट भी पता चल गया। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे। अब यहाँ हम एडजॉइंट की वैल्यू और डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर देंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। ऊपर आप एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर दें। एडजॉइंट हमारा क्या आया था, 11 7 -8 4, और इसको डिवाइड किस पे कर देंगे हम, डिटर्मिनेंट पे। डिटर्मिनेंट हमारा क्या है, 100। तो यानी हम तमाम वैल्यूज़ को 100 पे डिवाइड कर देंगे। जिस तरह
किसी भी मैट्रिक्स को हम स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया जी डिटर्मिनेंट का 11/100, 7/100, -8/100 और 4/100। अब इनमें से जो वैल्यूज़ आपकी सिंप्लीफाइड होती हैं उनको सिंप्लीफाइड कर लें, जो नहीं होती उनको छोड़ दें। 11/100, 7/100 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल होता है ये, तो 2/25 आ गया, और ये भी 4 से कैंसिल होता है तो ये आ गया 1/25। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इन्वर्स का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मालूम करने के लिए ये आपका फार्मूला है, इसका सिंबल है a की पावर -1 या b c d, जो भी आपके जो है मैट्रिक्स का जो है सिंबल है, आप उसकी पावर -1 ले लेंगे और उसका एडजॉइंट ले लेंगे और उसको एडजॉइंट के आंसर को डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देंगे। एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट लेना हम पहले सीख चुके हैं। अभी भी मैं आपको बता देता हूँ, डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 11 से किया 44, -7 को 8 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 7 8 56, 100 डिटर्मिनेंट आ गया। और अगर आपका किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होएगा। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनकी पोजीशन बदल देते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के हम क्या करते हैं, साइन बदल देते हैं। ये -7 था, इसको प्लस कर दिया, ये +8 था, इसको -8 कर दिया, और हमने यहाँ क्या किया, एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट की वैल्यू पुट की, डिटर्मिनेंट की जगह डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट की, इनको डिवाइड किया, अगर जो वैल्यू सिंप्लीफाइड होती है उनको सिंप्लीफाइड कर लिया, आपका ए इन्वर्स आ गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको ए इन्वर्स यानी इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मालूम करना आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि आपके क्लास फेलोज और फ्रेंड भी इस वीडियो को देखकर इस वीडियो से किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करना सीख सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि अगली वीडियोज़ में हमने आपको जो इसका पार्ट 1 हो गया है, इसका पार्ट ए हो गया है, अगली वीडियोज़ में हमने आपको पार्ट बी सी और इसका बी का पार्ट 1 का पार्ट 2 और 4 सॉल्व करना सिखाना है। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाजरीन को और पूरी उम्मत मुसलमान को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।